हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम करने वाले डिविजिबिलिटी का पार्ट 2। इसके अंदर क्वेश्चंस देखेंगे बहुत प्यारे प्यारे। तो पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लगा दीजिए। तो पहले क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से, एक नंबर दे रखा 432P1 और ये पूछा गया है कि ये अगर नंबर पूरी तरह से 9 से भाग है, 9 से अगर पूरी तरह से डिवाइड है, तो उस कंडीशन में P की जगह क्या संख्या होनी चाहिए थी, क्या नंबर होना चाहिए था। तो हमें ये बताना है। तो जैसा कि अगर पिछले वीडियो में आप सभी को याद हो कि 9 वाले रूल सभी को अगर पता है रूल सारे, तो इस वीडियो को देखना, नहीं तो पहले पिछले वाली वीडियो को ढंग से देख लेना। तो रूल हमें पता है 9 के लिए क्या होता था। हम देखते थे भाई कि पूरा नंबर अगर 9 से डिवाइड है तो इन सभी डिजिट का टोटल भी 9 से डिवाइड होगा। तो अगर हम देखते हैं 4 और 3 7 और 2 9, ये हटा दिया। अब ये भी 9 बन जाए, मतलब 9 से डिवाइड होने के लिए 9 बनना पड़ेगा इन दोनों का टोटल। तो उस कंडीशन में P की जगह क्या रखना पड़ेगा, 8, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 583437। अगर ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो मतलब जो ये रिक्त स्थान है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है, इसमें क्या आना चाहिए, इस ब्लैंक में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जोड़ रहे होंगे तो आप कैसे जोड़ोगे। देखिए सबसे पहले अगर हम जोड़ लें 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 3 18, तो इस पूरे को हटा देते हैं तो 18 बन गया। अब हम आए इस पे 7 और 5 12। अब यहाँ पर ऐसा क्या होता, अगर यहाँ पर 12 के साथ 6 और रहा होता यहाँ पर, तो 12 और 6 18, और ये पूरा नंबर 9 से कट सकता था। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहना चाहता है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5824 और इस तरह से स्टार बना हुआ है। कह रहा है इस स्टार की जगह क्या आना चाहिए अगर ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड है। तो 11 वाली कंडीशन हमें पता है क्या होना चाहिए। अगर इन दोनों का टोटल 8 और 4 12, तो इसका और इसका टोटल भी 12 होना चाहिए, तभी 12 में से 12 जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 और 2 7, 7 के साथ क्या जोड़े 12 आ जाए 5। तो यहाँ पर स्टार की जगह क्या होना चाहिए था, 5, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है 34n, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, नहीं कह रहा है ये डिवाइड होगा 11 से, तो उस कंडीशन में n की जगह क्या होना चाहिए। तो अगर आप देखिए तो मुझे पता है इन दोनों का टोटल और इसका अंतर 0 होगा, तभी ये 11 से डिवाइड है, पिछले वाले पार्ट में सीखा है। अगर ये 4 है तो इन दोनों का टोटल भी 4 होना चाहिए, जिस कंडीशन में n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या आ चुकी है, 1, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन पर आ गए। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए तो फिफ्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई 99 डिजिट का नंबर है, 99 अंकों की एक संख्या है, अगर उसके पहले और आखिरी स्थान पर 2 लिखा हो, ठीक है, इस वाले और इस वाले प्लेस पर 2 लिखा है, और बीच में जितनी भी डिजिट हैं वो सभी एक जैसी हैं, तो वो डिजिट क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए आप इस तरह से चेक करें, जैसे देखिए 2 है, ये 2 है, तो बीच वाली डिजिट जब भी इस तरह से नंबर बनाना हो, लास्ट और पहली वाली सेम है और ओड सीरीज चल रही है, तो इन दोनों का टोटल कर दो, 4 लिख दो, तो ये जो नंबर बनेगा ये हमेशा 11 से डिवाइड होगा। चाहे आप 5 नंबर ले लीजिए, 2 4 4 4 2, 1 2 3 4 5, तो बीच में हमने 4 4 4 लिख दिया, पहला और आखिरी 2, और बीच में क्या लिया, 2 और 2 का जोड़ 4 4 4। अब इसे देख लो, चाहे आप दो इसमें जोड़ते तो 2 और 2 4, 4 में 4 जाता 0, यानी कि ये 11 से डिवाइड है। इसी तरह से इसे देखेंगे तो 2 और 4 6 और 2 8, इसी तरह से 4 और 4 8, 8 में से 8 जाएगा 0, यानी कि ये भी 11 से डिवाइड है। तो मैंने देखा कि और 7 नंबरों की वो ले लेना, 7 डिजिट वाला नंबर बीच में 4 4 रख लेना, तब भी वो इसी तरह से होगा। तो इसका मतलब बीच में जो नंबर रहेगा, जो बीच में नंबर आएगा वो कितना आएगा, 4, और ये सभी 4 4 4 4 4 4 4 4 होंगे, और उसके बाद जो भी नंबर बनेगा वो 11 से पक्का पक्का डिवाइड हुआ। चाहे ये सम संख्या के लिए, इवन नंबर के लिए देता ना कि भाई 99 की जगह जैसे 98 करता, तब भी हम यहाँ पर 4 4 रखते, तब भी हमारा आंसर भी यही आता। चाहे आप रख के देख लीजिए, अगर यहाँ पे
यहाँ 4 रख दूँ और यहाँ 2, तो आप देखो 2 और 4 6 और 2 और 4 6, 6 में 6 या 0। तो बस करना क्या है, कैसे भी पूछ ले, चाहे वो 99 डिजिट है, 99 डिजिट है, ओड हो चाहे इवन हो, ठीक है, आखिरी और पहले का जोड़ बीच में आ जाए अगर वो सेम पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन पर आए हम। क्वेश्चन कह रहा है 3 4 m, अगर ये पूरी तरह डिवाइड है किससे, 12 से, तो उस कंडीशन में m की वैल्यू क्या होगी। तो 12 से डिवाइड होने का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा नंबर 4 और 3 इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। यही तो हमने सीखा था पिछले पार्ट में, ठीक है। 6 के लिए भी यही प्रॉपर्टी थी। तो 4 और 3, अगर ये नंबर 4 से डिवाइड होगा उस कंडीशन में यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या आ सकता है, m की जगह क्या क्या आ सकता है, यहाँ पर आप 0 भी ले सकते हो, बट उस कंडीशन में क्या होगा, 3 और 4 6, और 6 के बाद 0 जोड़ूंगा, सॉरी 3 और 4 7, 7 के साथ जब 0 जोड़ूंगा तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि हमें पता है 3 से डिवाइड होने के लिए इन सभी अंकों का जोड़, इन सभी डिजिट का जोड़ 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 0 तो हम ले नहीं सकते। तो इसी तरह से हम आगे जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, अगला नंबर 44, क्योंकि हमें पता है आखिरी 2 डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए, 4 से, और पूरा नंबर तो 3 से देखना पड़ेगा। उसके लिए हमने देखा 4 और 3 7 और 4 11, नहीं क्योंकि 3 से नहीं है तो 12 से भी नहीं है। आगे गए तो यहाँ पे हमने लिया 8, तो ये बन गया नंबर 348। और अगर आप देख रहे होंगे कि आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हैं, तो इसका मतलब अभी तक 4 से तो डिवाइड है। एक बार 3 से और चेक कर लें, तो 3 के लिए 4 और 3 7 और 8 15, और 15 हमें पता है 3 से पूरी तरह डिवाइड है, यानी कि ये नंबर पूरी तरह 3 और 4 दोनों से डिवाइड है, और जो नंबर 3 और 4 दोनों से पूरी तरह डिवाइड होगा वो 12 से भी डिवाइड होगा। यानी कि ये जो नंबर है, अगर मैं m की जगह 8 रखता हूँ तो एक ऐसा नंबर बनता है जो 12 से पूरी तरह डिवाइड हो। तो आंसर क्या आ गया हमारा m का 8। 7th क्वेश्चन पर चलिए क्या कह रहा है। तो 7th क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से क्या कहना चाहता है। तो 7th क्वेश्चन पर आए, इन सभी में से ऑप्शन दे रखा है, पहला 2 3 6 5, दूसरा है हमारा 1 3 7 5, यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। तीसरा है हमारा 4 3 6 5, और फोर्थ है हमारा 2 2 7 5। और वो ये पूछना चाहता है इन चारों नंबरों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरी तरह से 15 से डिवाइड है। अब 15 से डिवाइड होने के लिए 15 देखिए किससे मिलकर बना है, 5 × 3 से, तो हर वो नंबर 15 से डिवाइड होगा जो 5 और 3 दोनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो 5 से तो भाई हर वो नंबर डिवाइड है जिसके पीछे 5 लिखा है, इसका मतलब चारों ही नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिवाइड है, तो 5 से तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ चेक करना है कि 3 से, और 3 से हमें डिवाइड देखना आता है कैसे करते हैं। तो देखिए 3 हटाया, 6 हटाया, 5 और 2 7, तो ये 3 से डिवाइड नहीं है। तो दोनों 5 और 3 से जो डिवाइड होगा वही 15 से डिवाइड हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमें पता है 5 से तो हो रहा है पर 3 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 15 से डिवाइड नहीं है, ये 5 से हो रहा है। आगे देखा तो हमने देखा तो ये बन गया हमारा 7 और 3 10, 10 और 6 16, ये भी डिवाइड नहीं है 3 से। आगे आए 6 हटा दिया, 3 से डिवाइड है, 3 हटा दिया, 5 और 4 9 हटा दिया, इसका मतलब यही एक ऐसी वैल्यू है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रही है। आगे इसको देखोगे तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं है, तो यही एक ऐसी वैल्यू है जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रही है। इसका मतलब 3 और 5 दोनों से अगर ये नंबर डिवाइड है तो ये 15 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो 8th क्वेश्चन पर आते हैं। तो 8th क्वेश्चन देखिए, एक नंबर दिख रखा है 3 4 7 x y, ये नंबर डिवाइड है पूरी तरह से 80 से। किससे डिवाइड है, 80 से। अब कोई भी नंबर अगर 80 से डिवाइड होगा, 80 यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके पीछे क्या लिखा हुआ है, 0, तो कोई भी नंबर जिसके पीछे 0 लिखा हुआ है अगर इससे डिवाइड है तो वो नंबर कैसा हुआ। तो आप देखो 2 3 6 4 9 2 4, मैंने कोई ऐसा नंबर लिख दिया, मैंने कहा कि क्या ये 80 से डिवाइड हो सकता है, तो आप देखते ही कहोगे नहीं हो सकता। जब तक पीछे लास्ट में 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम सोच भी नहीं सकते। तो
कम से कम अगर इसके पीछे 0 लिखा है तो ऊपर वाला जो ये नंबर होगा, अगर इसे हमें इससे डिवाइड करवाना पूरा, तो इसके अंदर भी आखिरी में 0 होगा, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू 0 साफ साफ हमें पता लग चुकी है। तो y हमारा कितना हुआ 0। अगर y 0 होगा तो उस कंडीशन में ये नंबर थोड़ा बहुत इस तरह का रहा होगा, बट यहाँ पर अभी हमें x की वैल्यू नहीं पता। अब अगर x की वैल्यू नहीं पता तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें ये तो पता लग चुका है कि भाई 0 का अब रोल नहीं रहा, क्योंकि 0 से 0 हटाओ। बस अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ से अगर ये 80 से डिवाइड होगा तो 0 से तो 0 हट जाएगा। इसका मतलब अगर हमें ये पता लग जाए 47x, अब नंबर इतना रह जाएगा भाई, ये 0 से 0 हट गया तो क्वेश्चन यही तो रह जाएगा। अगर मैं यहाँ से 80 से डिवाइड करूँ तो 0 से 0 हट जाएगा, यानी कि अगर 8 से चेक करना है तो आखिरी 3 डिजिट देखनी पड़ेंगे 8 से डिवाइड है या नहीं। और जब आखिरी 3 डिजिट देखूँगा तो 8 से ये 5 पर जाएगा 40, 8 9 जा 72, यानी कि x की जगह क्या होना चाहिए था 2। तो यहाँ से x की वैल्यू भी मुझे पता लग चुकी है, कितनी होगी 2। और उसने हमसे पूछा क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो उसने हमसे पूछा x + y, यानी कि 2 + 0 2, ये आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन पर, ठीक है। तो 9th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो 9th क्वेश्चन पर आ जाइए। प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक नंबर दे रखा है 9 8 5, ये x है यहाँ पर, फिर 3 6 7 8 y। कह रहा है कि अगर ये पूरी तरह से 72 से डिवाइड है तो उस कंडीशन में हमें ये बताना है कि ये पूरा नंबर 72 से कब डिवाइड हो सकता है। उस कंडीशन में y और x की वैल्यू क्या होंगी, क्योंकि ये जब निकालेंगे तो आगे जाके जो क्वेश्चन ने पूछा है हम उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप मुझे एक बात बताइए कि 72 से कौन सा नंबर पूरी तरह डिवाइड हो सकता है। तो अगर ये चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले बताओ 72 किस किस से मिलके बना है, 9 × 8, यानी कि हर वो नंबर 72 से डिवाइड होगा जो इन दोनों से डिवाइड होगा। ये नहीं कि सिर्फ 9 से डिवाइड हो जाए या फिर सिर्फ 8 से, जो इन दोनों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, हर एक वो नंबर 72 से डिवाइड होगा। तो हमें अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर पहली बात तो 8 से डिवाइड होना चाहिए पूरी तरह से, और इसी तरह से 9 से। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 8 वाले डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था, क्या होता है कि 8 वाले डिविजिबिलिटी रूल में जो लास्ट के 3 नंबर होते हैं, 3 डिजिट होती हैं, वो पूरी तरह से किससे डिवाइड होती हैं, 8 से। तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा, पक्का, यही तो हमने सीखा था। अब देख लेते हैं कि भाई अगर ये लास्ट की 3 डिजिट कैसी होनी चाहिए कि 8 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे 78 तो है, अगर 8 से 9 पे डिवाइड करता हूँ, 8 9 जा 72, 8 9 72, 72 यहाँ से खत्म हो गया। अब इसमें बचा है 6, तो जो 6 और यहाँ पर क्या रहा होता, 6 के साथ ही 8 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ तब भी 8 से डिवाइड नहीं है, 2 रखूँगा तब भी नहीं है, 3 रखूँगा तब भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे 6 के साथ 4 रखता हूँ तो 8 से पूरी तरह डिवाइड है। तो इस कंडीशन में y की वैल्यू यहाँ से मुझे 4 मिल चुकी है। तो मुझे एक बात तो पता लग चुकी है कि y की वैल्यू कितनी होगी, 4। ठीक है भाई, इतनी बात पता लग गई। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं आगे आया तो अब मेरे पास जो नंबर है वो इतना बन चुका है, 9 8 5 x 3 6 7 8 y की जगह अब यहाँ 4 रख लेता हूँ। अब मुझे ये चेक करना है कि ये नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड होने के लिए जब मैं देखूंगा तो मुझे पता है 9 से डिवाइड होने के लिए भाई 9 9 काटते रहते हैं, यही तो सिखाया था डिविजिबिलिटी रूल में। अब यहाँ देखा 6 और 3 9 कट गया, ठीक है। फिर आगे आए तो आगे आकर हमारा यहाँ पर 8 और 7 15, ठीक है। और इस 8 7 15 में से अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, 8 7 15 और 4 19, और 19 के साथ जब इस 5 को जोड़ूंगा मैं तो 19 और 5 24, ठीक है। और 24 के साथ जब यहाँ पर मैं इसको जोड़ूंगा 8 को, तो 24 के साथ जब मैंने 8 जोड़ा ये वाला, तो आपका कितना बन गया ये 32। और 32 सुन, छोटी सी यहाँ इसमें भी कटिंग कर लियो, ठीक है। इस नंबर को दोबारा लिख रहा हूँ, इसमें क्या है कमी हुई है एकदम। एक बार मुझे वो वाली वीडियो दिखाइए दोबारा, कोई क्वेश्चन दिखा। यही था ना, कर आगे कर, रुक जा, पीछे कर।
चले रहने दे इसे, पीछे कर बिल्कुल, जब ये कटिंग कर रहा हो तुम। हाँ बस अब यही रहने दे। ओके ठीक है, तो यहाँ से जब ये कर दूँ ना, यहाँ पे 4 लिख दिया है, उसके बाद से काटियो, दोबारा दिखा वीडियो। वो मत दिखा, वो दिखा दे, अब आ जा वहीं पे। हाँ ठीक है, ये कर दिया था मैंने। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर y की जगह हमें 4 पता लग चुका है। अब हम अगर लिखना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 9 8 5 x 3 6 7 8 4। अब हमें ये चेक करना है कि x की जगह से क्या वैल्यू रही होगी कि ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाए। ऐसा क्या रख सकते हैं हम? तो जब हम चेक करेंगे तो हमें पता है 9 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके डिजिट का टोटल 9 से डिवाइड हुआ है। जैसे अगर ये 9 बन गया तो 9 से पूरी तरह काट दिया, फिर आगे गए 6 और 3 हटा दिया, फिर 5 और 4 9 हटा दिया। अब आगे जब आएंगे तो 8 और 7 ये हो गया 15। अगर 15 और इस 8 में से मैं क्या ले लूँ, इस 8 का 3 यहाँ पर ले लेता हूँ, तो 15 और 3 18 हो गया। इसका मतलब ये भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ से अगर 3 ले लूँगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पर मैं क्या लूँ x की जगह कि ये 9 बन जाए, तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा 4। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 4। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में 4x - 3y। क्वेश्चन ऊपर कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखोगे यार x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, 4, और y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, ये भी 4 आई है। 4 × 4 16, 3 4 जा 12, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर 10th क्वेश्चन देखिए क्या करा है। तो 10th क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 10th क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। 7 6 2 4 x 4 3 y, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। ठीक है, और वो ये पूछ रहा है फिर से कि यही नंबर फिर से 72 से डिवाइड है। तो देख लेते हैं, अगर 72 से डिवाइड है तो हमें पता है कि अगर 72 वाली कंडीशन में ये पूरा नंबर 8 और 9 दोनों से पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब 8 के लिए हमें पता है कि पहले तो हम 4 3 सिर्फ पीछे की 3 डिजिट की बात करेंगे। तो 8 से डिवाइड करने के लिए हमने डिवाइड करा, तो 8 से 5 हो जाएगा 40, बचा 3। तो 3 के साथ अगर 2 लिखा हो, यानी कि y की वैल्यू अगर यहाँ 2 होती है, तो ये पूरी लास्ट की 3 डिजिट 8 से पूरी तरह डिवाइड है। तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू तो आ चुकी है, y की वैल्यू 2। तो हमने लिख दिया y = 2। अब ये हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ y की जगह मैं 2 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने लिख दिया। अब 9 से चेक करना है, तो 4 और 3 7 और 2 9 हटाया पहले, फिर उसके बाद 7 और 2 9 हटा दिया, 6 4 10, 10 और 8, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। तो यहाँ से मुझे y की 2 और x की कितनी मिल चुकी है, 8। और मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा गया है 5x - 3y कितना होगा। अब आप देखिए x कितना दे रखा है, x हमें दे रखा है 8। तो हम x की जगह किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की -3, और y हमारे पास कितना आ चुका था, 2, 40 - 6, यानी कि हमारा आंसर आ गया 34। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो 11th पर आ जाइए। 11th क्या करा है, तो ओके स्टूडेंट देखिए 11वें क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या करा है। तो 11वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दे रखा हमारे को 8 5 4 3 2 x 7 8 y। इसको डिवाइड करना है किससे, 88 से। ये चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमें पता, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे 88 किससे मिलके बना है, 11 × 8। तो सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि ये नंबर 8 से, सबसे पहले 8 से ही चेक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हुई। तो इस तरह की एक वैल्यू मिल जाएगी हमें y की, कि कम से कम मतलब 3 डिजिट अगर हम डिवाइड करके देख लेते हैं आखिरी की, तो यहाँ से हमारे को ये पता लग जाएगा कि y की जगह क्या रख सकें, और यहाँ से एक वैल्यू तो मिल ही जाएगी। तो हमने उठा लिया 7 8 y, और जब इसे मैंने 8 से डिवाइड करके देखा
तो हम काटें 8 से 9 पे 72, 64, 64, तो फिर से y की वैल्यू 4 आ चुकी है। अब हमें 11 से और चेक करना है, तो y की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, कितने आ चुकी है 4। अब हम देख लेते हैं 11 से चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ y की जगह 4 रख दूँ, यहाँ लिख दिया मैंने जिससे ध्यान रहे आपको, तो हम क्या करेंगे 8, 4, 12, 2, 14, 14 और 7, 21, 21 और 4, 24, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दिया, 5 और 3 8 के साथ x जुड़ेगा और x के साथ 8, तो हम देखेंगे 5 और 3 8 प्लस x, 8 प्लस x प्लस 8 यानी कि 16 प्लस x। तो मुझे पता है कि 16 प्लस x, अगर ये 24 है तो भाई 0 लाने के लिए इसका 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 और इसका टोटल भी 24 होना चाहिए था, यानी कि 16 प्लस x भी 24 होना चाहिए। और उस कंडीशन में x की वैल्यू क्या होगी 8, तभी तो भाई 16 प्लस x, 16 और 8 24, 24 में 24 या 0, तो इस कंडीशन में x की वैल्यू क्या आ चुकी है 8। तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे कितनी मिली 8। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो अगर आप देख रहे होंगे तो 4x माइनस 3y पूछा है यहाँ पर भी, 4x माइनस 3y। x क्या है 8, तो 8 4 जा 32 माइनस 3, y क्या है 4, तो 3 इंटू 4 12। तो 32 में से 12 माइनस कर देंगे, कितना आ चुका है 20, ये हमारा आंसर आ जाएगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक सेकंड रुकिए, 5x है 4x है, अच्छा 4x है, ठीक है ठीक है, तो एकदम हमारा सही आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 देखते हैं, इंक डाल दीजिए। तो 12 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो 12th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8a 51 46b, अगर ये पूरी तरह से 88 से डिवाइड है, ठीक है। फिर से वही बात, 88 से, 88 के लिए हमें पता है 11 और 8 से चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 46b को 8 से चेक करके देख लेते हैं। 8 से चेक करा, 8 से 5 में 40, 64, यानी कि b की वैल्यू 4 रख के देख लीजिए, ये तीनों डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल चुकी है 4। फिर आगे चेक कर लेते हैं, इसको 4 रख देते हैं b को। 11 से चेक करने के लिए 8 5 13, क्योंकि a की वैल्यू और निकालनी है, 13 और 4 7 17, 17 और 4 21। अब यहाँ पर आते हैं 6 और 1, हमारा आ चुका है कितना 7। अब अगर 11 21 में से क्या घटाएं 11 आ जाए, तो 7 और a की वैल्यू 3 यानी कि 10। तो अगर मैं a की वैल्यू 3 रखता हूँ तो मुझे यहाँ पे 10 मिलेगा, यानी कि एक ऐसी वैल्यू जो 11 से पूरी तरह डिवाइड है। तो हाँ, मैं a की वैल्यू क्या रख सकता हूँ 3। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू कितनी मिल चुकी है 3। हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया a इंटू बी। तो a इंटू बी आप आसानी से निकाल पाओगे अब। तो a इंटू बी यानी कि 4 इंटू 3 यानी कि 12। a की वैल्यू 3 रख लेना चाहे, b की वैल्यू 4, 12 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा A39K2, अगर ये 8 और 11 दोनों से डिवाइड है तो ये थोड़ा सा उनसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, क्यों? क्योंकि आखिरी का नंबर निकालना आसान होता है, बीच का नंबर निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये पूरा नंबर किससे डिवाइड है 8 से डिवाइड है, मतलब कि पूरा नंबर 8 से डिवाइड है तो 3 डिजिट भी 8 से डिवाइड होंगी। अब मैंने यहाँ पर रख कर देखा, अब मैंने क्या करा कि जब मैं इसे डिवाइड करने लगा तो आप अगर देखिए, अगर मैं इसको 11 से डिवाइड कर दूँ पूरे को, इन दोनों को एक साथ ले लिया मैंने, तो 88 आ जाएगा। 88 के बाद अगर यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाए यहाँ पे, तो ये 32 बन जाएगा। तो आप एक चीज़ देखिए, 88 से कितना ज़्यादा होना चाहिए, कहने का मतलब है अगर ये यहाँ पर 3 ज़्यादा होना चाहिए 88 से, और 88 से 3 ज़्यादा यानी कि 91 होना चाहिए, तभी 3 कैरी बचेगा। समझ रहे हो? 8 से 11 तक जा रहा है ये पूरा पूरा, 9 के साथ कोई भी नंबर ले लीजिए,
1 2 3, तो आसपास 8 से 11 पर 88 पर जाएगा। तो 88 के बाद अगर ये 32 होता तो ये पूरा 8 से डिवाइड हो रहा होता। इस कारण से मुझे यहाँ पे 3 कैरी छोड़ने के लिए, हासिल बचाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर इसे 3 ज़्यादा ले लिया, यानी कि 91। तो हाँ, अगर मैं k की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये तीनों नंबर 8 से डिवाइड है, तो यहाँ से k की वैल्यू तो 1 आ चुकी है। अगर इस कंडीशन में k की वैल्यू अगर 1 हो, यहाँ लिख देते हैं k की 1, ठीक है। अगर k की वैल्यू 1 है तो हमारा आंसर क्या है, मतलब आंसर उसके हिसाब से k की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो a की और निकालनी है, तो a 3912। अब a की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 9 और 2 11। पहले तो देखिए ये 3 और 1 4 है। अब आप मुझे ऐसा बताइए कि ये तो 11 हो चुका है, अब अगर ये 4 ज़्यादा और हो, यानी कि अगर इसकी वैल्यू 4 हो a की, तो 9 और 2 11 और 4 15, तो 15 में से जब 4 जाएगा तो 11 बचेगा। तो उस कंडीशन में a की वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास k और a की वैल्यू आ चुकी है 1 और 4। और अगर मैं k प्लस a निकालना चाहूँ, यानी कि 1 + 4, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14। तो 14 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा, ध्यान से देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो 14 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 14 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अगर 335 को 5a7 इसके अंदर ऐड किया जाएगा तो हमें एक नंबर मिलेगा, जो नंबर है क्या 8b2, ये नंबर हमें मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्वेश्चन ने ये पूछा है कि a की बड़ी से बड़ी जो वैल्यू हम रख सकते हैं जिस पे ये सीरीज इस तरह से चले, ठीक है, तो वो वैल्यू बताइए। सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आप b की जगह क्या क्या रख सकते हो, क्योंकि उसने पहले ही ये बात बता दी गई है, जो ये वाला नंबर है ये पूरी तरह से 3 से डिवाइड है। तो देखिए 8 और 2 10, 10 के साथ अगर मैं b की वैल्यू क्या रख दूँ 2, तब भी ये 3 से डिवाइड है। 2 के जगह 5 रखूँगा तब भी, 8 रखूँगा तब भी, 8 से बड़ा नहीं रख सकता भाई। 8 और 3 2, 2 और 3 5 और 3 8 और 3 11। क्या कोई नंबर ये जो b है कोई 11 थोड़ी हो सकता है, यहाँ पे तो ये सिंगल डिजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब इन 3 में से एक वैल्यू b की होगी, ठीक है। अब देखिए जब मैं 7 और 5 को जोड़ा मैंने तो यहाँ 12 बना, तो 12 में से सिर्फ 2 है यहाँ पर, क्यों, एक तो यहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है। ये 3 और 1 4 है। अब 4 के साथ यहाँ पर 0 भी रखूँगा ना मैं, तब भी 4 और 0 कितना बनता है, 4 ही बनता है, यानी कि 2 तो यहाँ पर नहीं आ सकता। अब मेरे पास यहाँ पर b 5 और 8 आ सकता है। तो अगर मैं b 5 चाहूँ तो उस कंडीशन में a की वैल्यू मुझे 1 रखनी पड़ेगी। अगर 4 के साथ अगर मैं b 8 चाहता हूँ तो उस कंडीशन में 3 और 1 4, और यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा मुझे, a की वैल्यू 4। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर ये दोनों जुड़कर, जैसे ये 4 है और यहाँ 7 हो जाए a की वैल्यू, तो 7 और 4 11 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप देखोगे एक, वैसे तो हो ही नहीं सकता कि 8 और 2 10, आपकी वो वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। बट जो यहाँ से जब हासिल यहाँ जाएगा तो 5 और 3 8 और ये कितना बन जाएगा 9, मतलब 9 1 10 और 2 12, डिवाइड तो हो जाएगा 3 से, पर ये 9 बन जाएगा, नंबर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 7 भी रख सकते हैं, पर 7 रखने पर ये 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 बन जाए उससे दिक्कत नहीं है, बड़ी से बड़ी वैल्यू मिल जाती एक ही साथ। बट उस दिक्कत में 1 हासिल यहाँ पहुँचता और ये हमारा 9 बन जाता 8 की जगह, इसीलिए हम सिर्फ 4 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू एक ही यूज़ कर ही नहीं सकते। तो ए इस कंडीशन में कितना आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 15वें पर आते हैं जल्दी से। तो 15th क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 3 की पावर 11 प्लस 3 की 12 प्लस 3 की 13 प्लस 3 की 14। ये पूछ रहा है कि जितने भी नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किससे ये पूरी तरह से डिवाइड है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इन सभी में से कॉमन ले लिया 3 की पावर 11, ठीक है। जब कॉमन लिया तो यहाँ 1, जब 12 में से 11 यहाँ पे आ चुका है, देखिए आप ध्यान से समझना,
हमें चेक करना है कि ये पूरा नंबर जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं उन सभी ऑप्शंस में से कौन से वाले नंबर से पूरी तरह डिवाइड है। तो मैंने क्या करा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, इन सभी में से जिसकी पावर सबसे कम है उसे कॉमन ले लो। तो जब मैंने पूरा 3 की पावर 11 यहाँ से यहाँ बाहर ले लिया है तो यहाँ का क्या बचा, सिर्फ 1। अब यहाँ पावर है 12, जब इस 12 में से 11 पावर बाहर आ चुकी है तो यहाँ बचेगा 3 की पावर 1। इसी तरह से यहाँ पे बचेगा 3 की पावर 2, क्योंकि 13 में से 11 तो हम बाहर ले चुके हैं। इसी तरह से 14 में से 11 बाहर ले चुके हैं, यहाँ पे बचेगी 3 की पावर 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो ये बन जाएगा 1 + 3, 3 की पावर 2 यानी कि 9, और 3 की पावर 3 यानी कि 27, 27, और ये आ जाएगा हमारा 3 की पावर 11। और अब जो ये नंबर बनेगा ये बनेगा 27, 27 + 3 30, 30, 39 और 1 40। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर इस नंबर को मैं डिवाइड करना चाहूँ तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और वो 4 ऑप्शन है 7, 8, 11 और 14। यही 4 ऑप्शन है। इन चारों में से सिर्फ एक 8 है जो इस 40 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, और अगर वो 40 को डिवाइड कर सकता है, कहने का मतलब है वो इस पूरे नंबर को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो 8 ही एक ऐसा नंबर है जो इस पूरे नंबर को डिवाइड कर सकता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ बातें चल रही होंगी, एक बार सर क्वेश्चन हटा दीजिए, ठीक है। वो बातें क्या होंगी, तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। ऐसा क्यों है कि इसके साथ अगर 40 की मल्टीप्लाई है तो ये 8 से डिवाइड है, और नहीं होता 40 का तो नहीं होता डिवाइड 8 से। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर कोई भी नंबर ले लो आप, किसी को कोई भी नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, क्या मैं पूछूं आपसे ये 7 8 से डिवाइड है? आप कहोगे नहीं। अगर 7 के साथ यहाँ पे मैं 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 8 से डिवाइड है? नहीं। अगर यहाँ मैं 11 की मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 8 से डिवाइड है? कभी नहीं होगा, चाहे कैलकुलेटर से करके देख लेना। पर जैसे ही मैं इस नंबर के साथ 8 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे आप कैलकुलेटर से इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करना और बाद में 8 से डिवाइड करके देखना, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये नंबर बनने वाला है वो 8 का मल्टीपल है। अब अगर इसी तरह से 8 की जगह यहाँ 40 लिखा होता तब भी ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होता, क्योंकि 40 के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, 8 और मल्टीप्लाई 5। अगर वो नंबर 8 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। इसी तरह से ये पूरा नंबर, अगर ये 40 8 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई होगी। 16th क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कहना चाहता है। तो 16वें क्वेश्चन पर आते हैं हम। थोड़ी सी स्पीड में दे लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो 16th क्वेश्चन पर आ चुके हैं। कह रहा है 4 की 11 + 4 की 12 + 4 की 13 + 4 की 14। अगर मैं इन सभी में से 4 की 11 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ 1, यहाँ पे 4 की 1 मतलब 4, यहाँ पर 4 की पावर 2 बचेगी यानी कि 8, और यहाँ पर 4 की पावर 3 बच जाएगी यानी कि 64। अच्छा, यहाँ 4 की पावर 2 का मतलब 16 होगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे 2, 4 की 11 पूरी निकल गया, 1 बचा। 4 की 12 में से यहाँ पे 11 निकल गई, 4 की 1 यानी कि 4, यहाँ 4 की पावर 2 यानी कि 16, यहाँ पे 4 की पावर 3 यानी कि 64। जब आप इन सभी को टोटल करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 85, और यहाँ पर क्या है 4 की पावर 11। अब आप देख लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे 85 पूरी तरह घटता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 7, 14, 17 और 9। तो उसने ये पूछा है कि किससे डिवाइड होगा, तो 17 ही एक ऐसा है जो 85 को पूरी तरह से काट सकता है, यानी 17 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो 17वें क्वेश्चन पर आते हैं, 17th क्वेश्चन पर। तो 17th और 18th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये आप अपने आप करो। तो 17 दिखा दो, 18 दिखा दो, ठीक है। अब आ जाते हैं 19th क्वेश्चन पर। तो 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 19th क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन। ये पूछना चाहता है कि अगर हम चाहें कि कोई नंबर 11 और 13 से दोनों से डिवाइड हो जाए, उस कंडीशन में वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए। तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अगर कोई नंबर 72 से डिवाइड होना है तो उसके लिए वो 8 × 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ही क्या है कि अगर मैं जानना चाहूँ कि कोई नंबर 8 और 9 दोनों से
डिवाइड हो जाए, उस कंडीशन में वो 8 × 9 यानी कि 72 से डिवाइड होना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई नंबर 11 से भी डिवाइड हो जाए और 13 से भी पूरी तरह, तो वो नंबर पूरी तरह से 11 × 13 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 20 पर आते हैं, 20 पर। 20वां क्या पूछना चाहता है? तो 20वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से वाला ऐसा ऑप्शन है जो पूरी तरह से 18 से डिवाइड नहीं है। तो हमने देखा ऑप्शन 5 4 0 3 6 पहला, दूसरा ऑप्शन है 5 0 4 3 6, तीसरा ऑप्शन है 3 4 0 5 6, चौथा ऑप्शन है 6 5 0 4 3। ठीक है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब 18 से डिवाइड होने का ही मतलब क्या है कि वो पूरा नंबर 9 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। पर हमें ये नहीं ढूंढना कि कौन सा डिवाइड है, ये ढूंढना कौन सा नहीं है। यही पूछा ना? हाँ, यही पूछा कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले तो 18 से डिवाइड होने के लिए हर वो नंबर 9 और 2 से डिवाइड होना चाहिए। और हमें पता है कि 2 वाली कंडीशन क्या है, जो भी सम संख्या है इवन नंबर, मतलब सिर्फ जिसकी आखिरी डिजिट, या सम संख्या मतलब क्या होता है, जिसकी आखिरी डिजिट एक इवन नंबर हो। तो ये भी सम संख्या, ये भी सम है, ये भी सम है, इवन इवन इवन। पर ये इवन नहीं है, तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 2 से डिवाइड होगा। तो हमें पता है ये 3 और 2 से डिवाइड हो सकता है। हम 9 से चेक करने के लिए हम क्या करते थे, हम करते थे 5 और 4 9, 3 और 6 9, इसका मतलब 9 से डिवाइड है। आंसर ये नहीं है, जो नहीं है वो पूछा है। 5 और 4 9, 3 और 6 9, ये भी 9 से डिवाइड है, तो ये भी आंसर नहीं है। तो ये दोनों तो आंसर नहीं है। बट इस पर आए जब हम, तो 4 और 5 9 और 6 और 3 9। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा, ये आंसर तो हो ही गया यार, ये तीनों तो डिवाइड हैं 18 से, क्योंकि 9 से भी और 2 से भी चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों, जब ये 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा 18 से, तो क्या खास होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया था आंसर। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? देखो, हमें ये चेक करना था इन चारों में से कोई एक था जो 18 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये तीनों तो 18 से डिवाइड हैं, अभी हमने चेक कर लिया। एक यही ऐसा नंबर था जो 2 से डिवाइड नहीं था। तो ये तो पूरी तरह से देख लिया कि जब ये 2 से ही डिवाइड नहीं है, चाहे 9 से डिवाइड है, क्योंकि देखिए 9 से डिवाइड है कि नहीं है, 5 और 4 9 और 6 और 3 9, 9 से तो डिवाइड है, पर ये 2 से ही डिवाइड नहीं था। तो ये डायरेक्ट ही हमारा आंसर हो चुका था। हमें इतनी सारी फिल्म बनाने की जरूरत नहीं थी। बट ठीक है, इसी बहाने बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने 21 क्वेश्चन पर। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 21वें क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि छोटी से छोटी वो क्या संख्या जोड़ी जाए, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड टू, किसके अंदर 6709, कि ये नंबर पूरी तरह से 9 से डिवाइड हो जाए। तो हमें पता है 9 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है। देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो ये तो 9 है ही, ठीक है, ये 6 है, ये 7 है, 7 और 6 13, 7 + 6 13। 13 में मैं क्या जोड़ूं, मतलब यहाँ पर अगर इस नंबर के साथ इसके अंदर 13 के साथ साथ 5 और होता तो ये नंबर 18 बन जाता। और इस कंडीशन में ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाता, किससे? 9 से। समझ पा रहे हो आप? एक चीज़ देखिए, जब हमने इनकी डिजिट जोड़ी तो आप इस तरह समझिए, ये तो 9 तो था ही, हट ही गया, ये 7 और 6 13, 13 के साथ साथ अगर ये नंबर 5 बड़ा और रहा होता, 5 बड़ा और होता, तो उस कंडीशन में 13 और 5 18 हो जाता, और ये हमारा नंबर आ जाता एक ऐसा नंबर जो पूरी तरह से उससे डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 9 से। चाहे आप देख लीजिए जोड़कर, इसमें 5 जोड़ दो तो 9 + 5 14, 6 और 7 6 13, तो ये 7 13, 13 और 5 18, सॉरी तो 9 से डिवाइड है, तो ये पूरा नंबर भी 5 जोड़ते 9 से डिवाइड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा सा है, 22। कह रहा है कि 100008 ये पूरी तरह से 108 से डिवाइड हो जाए, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे ये पूरा नंबर 9 और 12 से डिवाइड होना चाहिए। 12 से डिवाइड होने की कंडीशन क्या है कि ये पूरा नंबर 4 और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 4 से तो ये डिवाइड है ही, क्योंकि पीछे 2 नंबर 4 से डिवाइड है। 3 से भी डिवाइड है, क्योंकि 8 और 1 9 बनना है। 9 से डिवाइड है, क्योंकि 8 और 1 9 बनना है। इसका मतलब पूरा नंबर किससे डिवाइड है हमारा?
108 से। और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो ना पहला है, पहले में क्या है 1 और 3 4 बन जाएगा, दूसरे में 1 और 4 5 बनेगा, तीसरे में 1 और 6 7, तो सिर्फ एक हमारा चौथा ऑप्शन है। 23वें क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। 23 क्वेश्चन क्या करा है, तो 23 क्वेश्चन पर आ गए। कह रहा है कि छोटे से छोटा नंबर 5 अंकों का जो पूरी तरह से 88 से डिवाइड हो जाए, तो सीधा ऑप्शन से लेंगे। कैसे, पहला ऑप्शन क्या है 10032, बिना ऑप्शन के कैसे करना है ये सब कुछ मैंने SCF में सिखा रखा है, बट यहाँ पर मैं बताऊंगा कि किस तरह से हम ऑप्शन से खेल सकते हैं। तीसरा नंबर 10088 और ऐसे चौथा बाद में लिख लूँगा। तो कह रहा है 88 से डिवाइड, तो 88 से डिवाइड के लिए नंबर 11 और 8 दोनों से होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अगर मैं इस नंबर की बात करूं, पीछे की 3 डिजिट जो है कि नहीं है पूछा है, द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, अच्छा जो हो जाएगा। तो आप देखिए इसकी पीछे की 3 डिजिट 8 से डिवाइड है, ठीक है, इसकी 3 डिजिट 8 से डिवाइड है, तो हमने देखा 8 से ये 1 पर जाएगा, 8 और 5 13 नहीं है डिवाइड, तो ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। इस पर आए तो इसकी भी 3 डिजिट 8 से डिवाइड है, चौथे का क्या है 10023, तो ये भी 8 से डिवाइड नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ ये 2 ऑप्शंस बचे हैं, तो इनको ऑप्शंस को तो मैं हटा देता हूँ, ये तो 8 से ही नहीं हुए। अब ये दोनों 8 से तो हैं पीछे ही 3 डिजिट, अब 11 से और चेक कर लीजिए। तो 11 से कैसे चेक करेंगे, इसमें इसको जोड़ेंगे, इसमें इसको, तो 2 + 0 2 और 1 3, 3 में से 3 0, तो ये तो 11 से है। अब हम देखते हैं कहीं 2 ऑप्शंस तो ऐसे नहीं है, तो हमने इसको जोड़ा 1 और 0, 1 और 8 9, और यहाँ पे क्या बचा है 8, तो 9 में से 8 गया 1, यानी कि 100% यही हमारा क्या है आंसर। क्योंकि अगर 88 से वही नंबर डिवाइड हो पाएगा जो 11 और 8 दोनों से ही डिवाइड हो, तो ये नंबर 8 से तो था पर 11 से नहीं था। अगले पर आते हैं 24 क्वेश्चन पर। तो 24वां क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, मार्कर। तो 24 क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जिसे हम 100 में जोड़ें कि जो ये 100 है वो पूरी तरह से 6 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले आप एक बात बताइए, 6 किससे मिलके बना है 3 × 2 से, यानी कि सबसे पहले अगर मैं इसमें 1 जोड़ूं तो ये बनेगा 101, पर उस कंडीशन में 2 से डिवाइड नहीं है। 3 से होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, पर 2 से ही नहीं है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले इसमें 2 जोड़ कर देखा, और जैसे ही मैंने इसमें 2 जोड़ा, छोटे से छोटा नंबर 1 था, उसके बाद अगला नंबर 2 छोटे से छोटा, तो 2 जोड़ा, तो 2 जोड़ते ही ये 2 से भी डिवाइड हुआ, और 1 और 2 3, 3 से भी डिवाइड हुआ। तो यही वो नंबर है, कौन सा, हमने इसमें क्या जोड़ा है 2, तो यही तो पूछा क्या जोड़ा जाएगा, तो 2 क्या आ गया हमारा आंसर, क्योंकि उसने पूछा है कितना जोड़ा जाए छोटे से छोटा नंबर, तो वो छोटे से छोटा क्या है 2, क्योंकि 1 जोड़ते ही ये एक ओड नंबर बन रहा था जो कि 2 से कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता था, और वो वैसे 3 से भी डिवाइड नहीं था, ठीक है। और अगर ये नंबर इस कंडीशन में 3 और 2 दोनों से डिवाइड है तो ये पूरा पूरा 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो अपने 25 क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहना चाहता है। ट्वेंटी 25 क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटे से छोटा नंबर बताइए जिसको 7 5 6 8 9 6 में जोड़ा जाए so as to obtain a multiple of 11, कि जिससे कि इसमें क्या सबसे छोटे से छोटा नंबर जोड़ा जाए जिससे कि हमें एक ऐसा नंबर मिले जो 11 से पूरी तरह से क्या हो जाए डिवाइड। तो हम करेंगे क्या, जैसा कि हम 9 वाली केस में करे थे, यहाँ पर भी 7 6 13, 13 और 9 22, इसी तरह से 8 और 5 13, 13 और 6 19। हमें पता है इन दोनों का अंतर 0 आना चाहिए था, तो उस कंडीशन में यहाँ पर अगर 3 और एक्स्ट्रा होता, यानी कि ये और ये यहाँ पर 3 और एक्स्ट्रा होता, यानी कि ये 6 की जगह 9 होता, तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो रहा होता। तो उसने पूछा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए, छोटे से छोटा नंबर जिससे ये पूरी तरह 11 से डिवाइड हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा 3, तो 3 जोड़ते ही ये एक ऐसा नंबर बनेगा जो 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। चाहे आप चेक कर लेना, ठीक है, पेपर में मत करने बैठ जाना चेक, यहाँ पे ही बता रहा हूँ बस आपको। जब मैं 3 जोड़ूंगा इसमें तो ये नंबर क्या बनेगा
यही तो बनेगा। और अब आप जोड़ लीजिए 7 6 13 और 9 22, इसी तरह 8 5 13 और 9 22, इन दोनों का अंतर क्या रहा 0, यानी कि ये नंबर पूरी तरह 11 से डिवाइड है। ठीक है, इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा है, ध्यान से देखेंगे। 26वां क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको बहुत थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। हमेशा क्वेश्चन को पॉज करना, फिर उसको पढ़ना और फिर उसे सॉल्व करके देखना। तो अगले क्वेश्चन पर आए, क्या कहना चाहता है। तो 26 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 26 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कौन से छोटे से छोटा नंबर इस बार घटाना है, किस में से 3401 में से, कि ये जो भी नंबर हमें मिले वो 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है भाई, तो 3401 में से एक नंबर हमें घटाना है जिससे कि ये पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो जाए। अब हमने देखा यार क्या घटाया जाए, तो सबसे पहले मैंने इसमें से ऑप्शन के हिसाब से घटाया 1। जब मैंने 1 घटाया तो ये नंबर बना 3400, बना कि नहीं बना। अब इसमें मैंने देखा 3 और 0 3, 4 और 0 4, अंतर 0 नहीं आ रहा, 4 और 3 का अंतर 0 नहीं है। इसका मतलब क्योंकि हमें वो नंबर चाहिए जो पूरी तरह 11 से डिवाइड हो जाए, तो 1 नहीं माइनस करना। फिर मैंने करा इसमें से 2 माइनस करते ही ये एक नंबर बना। क्या नंबर बनेगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3। क्या ये नंबर 9 और 3 12 और 3 और 9 12, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये नंबर पूरी तरह 11 से डिवाइड है। अगर ये 11 से डिवाइड है तो वो नंबर कितना है 2। तो इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या घटाएंगे 2, तो 2 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 क्या कराएं। तो 27 क्वेश्चन पर आते हैं। तो 27 क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो 5 3 और 4 और 9 को जोड़ें। आप हमेशा कैसे पढ़ा करो, हमेशा क्वेश्चन को पहले पोज कर लिया करो, फिर सोल्व करके देखो, जिससे कि पूरा समझ आए क्वेश्चन क्या कहना चाहता, फिर बाद में आके देखा करो कि कैसे करना है क्वेश्चन। उसके बाद उसके अंदर जोड़ दिया जाए 3957। कह रहा है कि पहले इन दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 16 6 हासिल 1 0 1 12 13 3 हासिल 1 9306। फिर उसमें से माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे 7062 को। तो इसमें से माइनस कर देंगे 7062 को, कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा 4, ये बच जाएगा हमारा 6, यहाँ पे बच जाएगा 3 और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 2 2 3 6 4, सॉरी अच्छा लीजिए। अरे यार ये 10 है। ठीक है, बहुत देर से पढ़ाते सुबह से 4 5 6 वीडियो शूट कर चुका हूँ, उस चक्कर में थोड़ा सा दिमाग हो जाता है कभी कभी। देख 6 में से 2 गए 4, यहाँ पे क्या 0, तो 0 में से 6 थोड़ी घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 6 गए 4। अब यहाँ से एक कैरी इधर चले गया था हासिल, तो ये बचा हमारा कितना 2, 2 में से 0 गया 2। अब ये नंबर आ गया 2244। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि ये जो नंबर है जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किससे डिवाइड नहीं होगा। और ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं 4 3 7 और 11। तो सबसे पहली बात 4 से तो डिवाइड है, क्योंकि आखिरी की 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, तो ये 4 भी हमारा आंसर नहीं है। 3 से चेक करने के लिए 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो हमें पता है कि भाई 6 और 6 12, 3 से डिवाइड है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड है, ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें वो निकालना है जिससे ये पूरी तरह डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम आ गए 11 पर। जब 11 पर देखा तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 में 6 गया 0, अल्टरनेट डिजिट का जो वो है अंतर 0 आ रहा है, यानी कि ये भी 11 से भी डिवाइड है, तो 11 भी हमारा आंसर नहीं है। तो सिर्फ 7 रह गया, यही हमारा आंसर है। 7 से डिवाइड करके देखना, नहीं होगा, यानी कि एक 7 ऐसा नंबर है जो इसको नहीं डिवाइड कर पा रहा है। तो यही पूछा नहीं जो कर पाएगा, ये नहीं पूछा जो कर देगा। करने वाले तो 3 बैठे हैं यहाँ पे, जो नहीं कर पाएगा तो 7। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 28 पर। तो 28 देखते हैं क्या करना चाहता है। कह रहा है 334 मल्टीप्लाई 545 मल्टीप्लाई 7p। अगर इस पूरे को 3340 से डिवाइड किया जाए तो p की वैल्यू बतानी है, छोटी से छोटी संख्या बतानी है। p की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या रह सकता है p की जगह। तो अब आप देखिए, अगर मैं इसे काटा पीटी करूँगा तो 334 334 से कट गया। अगर यहाँ पर 0 है
इसका मतलब ये यहाँ पे मतलब अगर ये 10 पे जाएगा, अब आगे अगर मैं काटूंगा तो ये तो 5 पे कट जाएगा और ये 5 पे कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। पर जब मैं इसे 5 पे काटूंगा तो ये नंबर जो आएगा कितना आएगा 109। अब हमें पता है सिर्फ ये एक ऐसा नंबर बचा है जो अभी भी 2 से कट सकता है और 2 से हर वो नंबर कटेगा जो क्या है सम संख्या इवन नंबर। अब उसने पूछा क्या है कि p की छोटी से छोटी संख्या बतानी है, ठीक है। तो p की छोटी से छोटी जब संख्या आप रखने लगोगे तो क्या रखोगे, p की जगह क्या रख दोगे 2, ऑप्शन के हिसाब से 1 तो रख ही नहीं सकते, ठीक है। तो 2 रखेंगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ये हमारा आंसर। क्योंकि 2 होगा पीछे तो 72 हमें पता है 2 से पूरी तरह डिवाइड है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है।